अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। इन्हीं विचारों के साथ मैं सुचिता गढ़ेवाल कंपटीशन कम्युनिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में पर्यटन की। मध्य प्रदेश के में पर्यटन से संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर होंगे आज हम उनको लगाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश का पहला शिल्प ग्राम कहाँ पर स्थित है? शिल्प ग्राम का मतलब होता है, देखिए शिल्प का एक मतलब होता है कि पत्थरों पर उकेरी गई आकृतियां या किसी प्रकार की हस्तकला। तो मध्य प्रदेश का शिल्प ग्राम कहाँ पर स्थित है? मांडू, धार, मांडू, इंदौर और खजुराहो। तो मध्य प्रदेश का पहला शिल्प ग्राम की बात करेंगे तो वह खजुराहो जिले में स्थित, खजुराहो में स्थित है। खजुराहो जो है वह छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। खजुराहो को भी शिल्प नगरी और पत्थरों पर तराशी गई नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण चंदेल वंश के शासकों के द्वारा 10वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस शैली में करवाया गया है? द्रविड़ शैली, मुगल शैली, नागर शैली और दक्षिणी शैली। जब हम बात करते हैं खजुराहो के मंदिरों की तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण नागर शैली में करवाया गया है, अर्थात हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। शिव सागर झील किस मंदिर के किनारे स्थित है? चित्रगुप्त मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर और आदिनाथ मंदिर। जब हम बात करते हैं शिव सागर झील की तो यह खजुराहो में स्थित 64 योगिनी मंदिर के किनारे पर स्थित है, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 64 योगिनी मंदिर की बात करते हैं तो यह खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण ग्रेनाइट पत्थरों से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सास बहू मंदिर किस जिले में स्थित है? खजुराहो, धार, इंदौर और ग्वालियर। देखिए खजुराहो जिला नहीं है इसलिए पहले कट जाएगा, बचेगा धार, इंदौर और ग्वालियर। तो सास बहू का जो मंदिर है वह ग्वालियर जिले में स्थित है और बहुत ही ज्यादा फेमस है। यहाँ पे भगवान सहस्त्रबाहु की मूर्ति स्थित है। खजुराहो के मंदिरों को कितने समूहों में बांटा गया है? तो खजुराहो के मंदिरों को 4, 5, 3 और 2 कितने समूह में बांटा गया है? हमको यहाँ पे आंसर देना है। तो देखिए खजुराहो के मंदिरों को 3 समूह में बांटा गया है। ये 3 समूह कौन कौन से हैं? पहला है पूर्वी समूह, दूसरा है पश्चिमी समूह और तीसरा है दक्षिणी समूह। एक बात आपको और याद रखनी है कि खजुराहो के मंदिरों को किसी भी उत्तरी समूह में नहीं बांटा गया है, केवल 3 ही समूह हैं। मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? महू, रावरखेड़ा, मांडू और भैंसदेही। देखिए मुक्तागिरी जो जैन तीर्थ स्थल है ये भैंसदेही में स्थित है और भैंसदेही किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये आता है बैतूल जिले के अंतर्गत। यहाँ पर बहुत सारे जैन मंदिर एक साथ बनाए गए हैं बहुत बड़ी पहाड़ी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय किस पर्वत श्रृंखला पर बना हुआ है? आपसे जिला नहीं पूछ रहा है, आपसे राज्य नहीं पूछ रहा, बल्कि आपसे पूछी जा रही है यहाँ पर पर्वत श्रृंखला। राजपीपला की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, श्यामला हिल्स और कार्डमम पहाड़ी। तो देखिए इसका सही आंसर होगा हमारा श्यामला हिल्स। श्यामला हिल्स कहाँ पर स्थित है? तो श्यामला हिल्स जो है वह भोपाल जिले के अंतर्गत आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हनुमंतिया टापू किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश में जल पर्यटन नीति हनुमंतिया टापू के कारण ही लेके आई गई। जिले की बात करते हैं जबलपुर, खरगोन, खंडवा और भोपाल। तो हनुमंतिया टापू जो है वह खंडवा जिले के अंतर्गत आता है, अर्थात हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पचमढ़ी की खोज कब की गई थी? 1930, 1862, 1890 और 1940। पचमढ़ी की खोज 1862 में की गई थी। पचमढ़ी होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पे संपूर्ण मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी के अंतर्गत ही होती है। इसके अलावा यह मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। सतपुड़ा के अंतर्गत भी महादेव पर्वत श्रृंखला के भीतर में आता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो फेमस चीज है वो है पांडव गुफाएं और रजत जलप्रपात।
पचमढ़ी को कब जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था? 1990, 1930, 1998 और 1910। तो मध्य प्रदेश में पचमढ़ी को जैव आरक्षित क्षेत्र के रूप में वर्ष 1990 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुमताज की पहली कब्र किस जिले में स्थित है? मुमताज कौन है? देखिए, ये शाहजहां वाली मुमताज की बात हो रही है, अर्थात जिसके नाम पर ताजमहल का निर्माण कराया गया उस मुमताज की बात हो रही है। धार, बुरहानपुर, उज्जैन और दिल्ली। देखिए, मुमताज़ की कब्र हम सब जानते हैं कि ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अलावा हुआ क्या था, हम सिचुएशन समझते हैं कि शाहजहां जो है वो अपनी गर्भवती बीवी मुमताज़ को लेकर आए थे बुरहानपुर वाले क्षेत्र में और यहाँ पर निवास कर रहे थे। बल्कि इनको ट्रैवल नहीं करना चाहिए था क्योंकि मुमताज़ गर्भवती थी, पर फिर भी इन्होंने मुमताज़ के साथ ट्रैवल किया और इसके बाद हम देखते हैं कि मुमताज़ अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के कुछ समय पहले मुमताज़ शाहजहां को पास बुलाती है और उससे 2 वचन लेती है। 2 वचन में पहला वचन यह होता है कि शाहजहां मुमताज़ के जाने के बाद विवाह नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे, और दूसरी चीज़ ये होती है कि शाहजहां सबसे खूबसूरत कब्र बनाएंगे मुमताज़ के लिए। तो शाहजहां ने अपना दूसरा वादा तो पूरा किया, पर पहला वादा वो भूल गया। उसने मुमताज़ के जाने के बाद भी शादी की। तो क्या सच में ताजमहल प्रेम की निशानी है? तो बिल्कुल गलत है, ताजमहल प्रेम की निशानी नहीं है। अगर आपको प्रेम की निशानी देखनी है तो आप भगवान राम का वो पुल देखिए जो कि उन्होंने सीता माता को लाने के लिए बनाया था। आप भगवान कृष्ण को देखिए, वो वृंदावन को देखिए। ये सारी चीज़ें प्रेम की निशानी है, ना कि ताजमहल प्रेम की निशानी है। तो यहाँ का सही आंसर होगा बुरहानपुर, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जब इसकी मृत्यु हो जाती है मुमताज़ की, तो मुमताज़ को बुरहानपुर में ही दफनाया जाता है और इसके कुछ समय बाद जब ताजमहल का निर्माण कंप्लीट हो जाता है तो फिर मुमताज़ की कब्र को यहाँ से लेकर जाकर ताजमहल में दफनाया जाता है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फूलबाग में स्थित रानी लक्ष्मीबाई की समाधि का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि की बात हो रही है। रानी लक्ष्मीबाई का संबंध झांसी से था, मध्य प्रदेश में ग्वालियर वाले क्षेत्र से था। इन्हें झांसी की रानी भी कहा जाता है। इसके अलावा ये मराठा राजवंश से थी और रानी लक्ष्मीबाई जो है, इनकी समाधि का निर्माण माधवराव सिंधिया, मामा तात्या भील, तात्या टोपे और शहादत खां किसके द्वारा करवाया गया था? तो देखिए, मामा जो तात्या भील हैं, ये तात्या टोपे और शहादत खां, इन सभी का संबंध 1857 की क्रांति से रहा है। बल्कि इसका सही आंसर होगा माधवराव सिंधिया, अर्थात ऑप्शन नंबर ए, माधवराव सिंधिया के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई की समाधि का निर्माण ग्वालियर के फूलबाग नामक क्षेत्र में करवाया गया है। बुंदेलाओं की छतरी किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा, सोन, बेतवा और सिंध। देखिए, जब हम बुंदेलाओं की बात करते हैं तो बुंदेला जो रहे हैं वो छतरपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़ वो वाले क्षेत्र में रहे हैं। तो इनकी छतरी जो है वह बेतवा नदी के किनारे स्थित है। क्यों? क्योंकि नर्मदा नदी जो है वो हम देखते हैं कि अनूपपुर अमरकंटक से निकलती है, पूरे मध्य प्रदेश को काटते हुए नीचे फिर महाराष्ट्र में जाती है और आगे जाके गुजरात में चली जाती है। लेकिन वही जब हम बात कर लेते हैं सोन नदी की, तो सोन नदी को हमने देखा है कि अनूपपुर अमरकंटक से निकलती है और वहीं ऊपर की ओर, उत्तर की ओर बहकर आगे चलकर गंगा से मिल जाती है। और बेतवा ही जो नदी है यह ऊपर की ओर बहती है, किस तरफ में? बुंदेलखंड, निवाड़ी की तरफ में यह नदी बहती है। तो इस कारण से हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। महाराजा छत्रसाल संग्रहालय किस जिले में स्थित है? निवाड़ी, टीकमगढ़, पन्ना और छतरपुर। जब हम बात करते हैं महाराजा छत्रसाल की, तो महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड के सबसे प्रतापी शासक कहलाते हैं। इसके अलावा इन्हें बुंदेलखंड का शिवाजी भी कहा जाता था और इन्हें बुंदेल केसरी के नाम से भी जाना जाता था। महाराजा छत्रसाल जो है, इनका एक संग्रहालय बनाया गया है जो कि हम देखते हैं, जो कि छतरपुर जिले में स्थित है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश के मंगल पांडे के नाम से किस स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता है? तात्या टोपे, तात्या भील, कुंवर चैन सिंह और पेशवा बाजीराव। देखिए, जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के मंगल पांडे की, तो सबसे पहले आपको मंगल पांडे के बारे में पता होना चाहिए। तो भारत में 1857 की क्रांति करने वाले प्रथम वीर मंगल पांडे थे, जिन्होंने भारत में क्रांति का नेतृत्व किया और क्रांति का प्रारंभ मेरठ से किया।
और मेरठ से क्रांति का प्रारंभ करने का प्रमुख कारण यह था कि मेरठ में तोपखाना का मुख्यालय था। वहीं मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के सबसे पहले शहीद होने वाले जो व्यक्ति थे वो कुंवर चैन सिंह थे। इस कारण से इन्हें ही मंगल पांडे कहा जाता है मध्य प्रदेश का, क्योंकि ये सबसे पहले शहीद हुए। वही भारत में सबसे पहले शहीद हुए मंगल पांडे और मध्य प्रदेश में कुंवर चैन सिंह। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कुंवर चैन सिंह। कुंवर चैन सिंह की शहादत की हम बात करते हैं तो इनकी मृत्यु जो है वो दशहरा मैदान में हुई थी, जो कि सीहोर जिले के अंतर्गत आता था। ये नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार थे। बैजू बावरे के संबंध में असत्य कथन बताइए। देखिए, बैजू बावरा जो है ये तानसेन के समकालीन रहे हैं। इसके अलावा ये जो है ये राज दरबार में गायन किया करते थे। इनकी एक शैली बहुत ज़्यादा फेमस थी, उसके बारे में हम बात करेंगे। ऑप्शन है, इनकी मृत्यु वर्ष 1613 में चंदेरी में हुई थी। ये ध्रुपद संगीत के महान गायक थे। ये राजा मानसिंह तोमर के दरबार में रहा करते थे। यहाँ पे रहा होगा। इनका जन्म अलीराजपुर जिले में हुआ था। सबसे पहली बात तो यह है कि बैजू बावरा जो है वो तानसेन से संबंधित थे। इसके अलावा तानसेन के समकालीन थे। तानसेन के सामने यदि कोई व्यक्ति खड़ा हो सकता था संगीत को लेकर तो वो बैजू बावरा थे। बैजू बावरा कहाँ रहा करते थे तो यह ग्वालियर के महाराज मानसिंह तोमर के दरबार में रहा करते थे। इसके अलावा आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि मानसिंह के दरबार में रहते हुए ये ध्रुपद संगीत का संरक्षण किया करते थे, ध्रुपद संगीत को गाया करते थे। इनकी शैली ध्रुपद संगीत थी। वहीं एक और चीज़ कि मानसिंह तोमर ने जो अपनी किताब लिखी जिसका नाम मान कुतूहल है, उसमें इन्होंने ध्रुपद संगीत का संरक्षण भी किया है। तो इस कारण से मानसिंह तोमर को ध्रुपद संगीत के संरक्षण के रूप में भी जाना जाता है। वहीं जो इनकी मृत्यु थी वो 1613 चंदेरी में हुई थी, ये बात बिल्कुल सही है। ये ध्रुपद संगीत के महान गायक थे, ये भी सही है। वहीं तोमर वंश के राजा मानसिंह तोमर के दरबार में रहा करते थे, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि असत्य पूछ रहा था। रही बात इनका जन्म अलीराजपुर में हुआ था, इनका जन्म अलीराजपुर में नहीं हुआ था, बल्कि चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म अलीराजपुर में हुआ था। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पीर बुधान का मकबरा किस जिले में स्थित है? श्योपुर, शिवपुर, मुरैना और धार। देखिए, जब हम पीर बुधान जी की बात करते हैं तो पीर बुधन का जो मकबरा है वह शिवपुर में स्थित है। शिवपुर का मतलब यहाँ पर शिवपुरी से है, तो शिवपुरी में स्थित है। शिवपुरी में स्थित है पीर बुधान जी का मकबरा, अर्थात यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चचई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चचई जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है। यह जो है यह बीहड़, नर्मदा, सिंध और कीन, तो यह बीहड़ नदी पर स्थित है, अर्थात ऑप्शन नंबर ही हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भालकुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल, बीना, सुनार और जामनेर। देखिए, भालकुंड जलप्रपात की हम बात करते हैं तो यह बीना नदी पर स्थित है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी सही हो जाएगा। गांगुलपारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? बालाघाट, खरगोन, रीवा और सतना। देखिए, गांगुलपारा जो जलप्रपात है ना, यह मध्य प्रदेश पर ही स्थित है और मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के अंतर्गत आता है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। देखिए, बालाघाट में आपको पता होगा कि मलाज खंड सबसे ज़्यादा बड़ी तांबा की खदान, वही मैग्नीज की सबसे बड़ी खदान भारवेली की खदान भी बालाघाट जिले के अंतर्गत ही आती है। भदभदा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बीना नदी, चंबल नदी, वेनगंगा और सुनार नदी। जब हम बात करते हैं भदभदा जलप्रपात की तो यह मध्य प्रदेश में स्थित सुनार नदी पर स्थित है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश में संपूर्ण पर्यटन से संबंधित एमसीक्यू को कवर कर लिया है। इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में मध्य प्रदेश से कल्चर और जनजाति की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम कल्चर और जनजाति संबंधित एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।